ये मोदी जी ने किया है। ये भैया हम सबका मान सम्मान, हम सबका मान सम्मान, पूरे देशवासियों का मान सम्मान आज पूरी दुनिया के अंदर बड़ा है। आप विदेशों में जाएंगे, आप फॉरेन कंट्रियों में जाएंगे, वहां भी आपको आज भारत की जो बदलती हुई स्थिति है वो दिखाई देगी। 2047 तक मोदी जी ने हमारे लिए एक लक्ष्य लिया है, देश के लिए लक्ष्य लिया है कि भारत विकसित भारत बनेगा। भारत मोदी जी के थर्ड टर्म में दुनिया की थर्ड इकोनॉमिक पावर बनेगा, तीसरी इकोनॉमिक पावर बनेगा। भाइयों बहनों, अभी कोरोना महामारी के समय में जहां दुनिया के बड़े बड़े देश आज अव्यवस्थित हो गए, उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई, पूरी तरह से खराब हो गई। उसके बावजूद भी भारत आज दुनिया के 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से पहले 11 नंबर पर हुआ करता था, आज उस ब्रिटेन को पीछे करके, उस इंग्लैंड को पीछे करके, जिसने कई सैकड़ों वर्षों तक हमारे देश के अंदर राज किया, हम उसको पछाड़ कर आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। भाइयों बहनों, 5वें नंबर पर आज हमारा देश पहुंच गया है। इस प्रकार से आज देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। रूस यूक्रेन का युद्ध होता है, रूस यूक्रेन के युद्ध के समय में जो हमारे घरों के बेटे और बेटियां जो वहां पर डॉक्टरी करने गए थे, इंजीनियरिंग करने गए थे, उन बच्चों को वापस लाने के लिए जब उनके माता पिता परेशान हो रहे थे, उस समय में मोदी जी ने रूस के राष्ट्रपति को और यूक्रेन के राष्ट्रपति को फोन किया और युद्ध विराम करवा दिया। युद्ध विराम करके भारत के कोने कोने के सारे बच्चों को भारत लाने का काम हुआ। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों के बच्चे भी वापस आए। तो ऐसे अनेक काम मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हो रहे हैं। आप देखते होंगे कि जो सीमा पर हमारे देश के सैनिक काम करते हैं, मैं भी एक सैनिक का बेटा हूं, इस नाते मैं जानता हूं, मैं एक सेना के परिवार में पैदा हुआ हूं। सैनिकों के ऊपर गोलियां चलती थी, आतंकवादियों की गोलियां, जिहादियों की गोलियां, अलगाववादियों की गोलियां, भाइयों बहनों, या दुश्मन की गोली आती थी, तो दुश्मन की गोली का जवाब देने के लिए ऑर्डर लेना पड़ता था। लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब सेना के जवानों को ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक गोली आती है तो गोली का जवाब गोलों से और तोप से देने का काम भारत की सेना करती है। इतना ही नहीं, सीमा पार जाकर दुश्मन के अड्डों पर जाकर उन आतंकियों के पूरे अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम भी भारत की सेना मोदी जी के नेतृत्व में करती है। कोई देश के ऊपर संकट आता है तो मोदी जी स्वयं सियाचिन ग्लेशियर जाते हैं। अपनी होली, दीपावली या कोई भी फेस्टिवल होता है, अपना जन्मदिन होता है, तो मोदी जी देश के सैनिकों के साथ जाकर अपना जन्मदिन मनाते हैं, होली मनाते हैं, उनका मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। आज डिजिटल अगर हम पेमेंट, मोदी जी जो कहते हैं, मोदी जी के शब्दों में, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी ये कांग्रेस का खूनी पंजा आपको जीने नहीं देगा। भाइयों बहनों, इस प्रकार का काम आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। यहाँ भी आपने देखा कितने घोटाले इन्होंने किए। आज भी तेलंगाना के अंदर जो सरकार चल रही है, यहाँ लूट खसोट की सरकार चल रही है। 4 महीने में कई सारे उन्होंने वायदे करके, कई सारी गारंटियों के नाम पर सरकार में आए। उन्होंने कहा महिलाओं को हम 2,500 रुपये प्रत्येक महीने देंगे। क्या किसी को 2,500 रुपये मिला है? क्या मिला है? क्या तेलंगाना के अंदर नौजवानों को कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता मिला है? क्या नहीं मिला है। भाइयों बहनों, इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि जो किसानों का 2 लाख रुपए का कर्जा हम माफ कर देंगे। क्या कर्जा माफ हुआ है? क्या? अरे आप लोग तो सब इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जोर से बोलिए, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ना। तो ऐसे झूठ की दुकान है भाइयों बहनों, ये दुकान अब बंद होनी चाहिए। और हमारी पार्टी ने बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत आप सबके बीच की, बहुत सरल, सहज, बहुत सिंपलिसिटी में रहने वाली DK अरुणा जी को यहाँ से कैंडिडेट बनाया है। और ये यहाँ से जीत कर जाती हैं तो मैं कह सकता हूँ मैं देवभूमि से आया हूँ।
मैं गंगा के प्रदेश से आया हूँ, मैं यमुना के प्रदेश से आया हूँ, चार धामों के प्रदेश से आया हूँ, जहाँ भगवान बाबा बद्री विशाल की धरती है, भगवान बद्री विशाल की धरती है, बाबा केदार की धरती है, आदि कैलाश की धरती है, पार्वती कुंड की धरती है, मानसरोवर की धरती है। भाइयों बहनों, डीके करुणा इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेगी, इस क्षेत्र को डेवलपमेंट की ओर ले जाने का काम करेंगी। बहुत सारे काम जो दिल्ली से यहाँ आने हैं, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगी। आज मुख्यमंत्री जी भी घूम रहे हैं यहाँ, मैंने सुना, और वो कहते हैं कि जो है अरुणा जीत जाएगी तो हमारे ऊपर संकट आ जाएगा। भाइयों बहनों, वो तो मुख्यमंत्री बना दिया आप लोगों ने, यहाँ की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया है। वो अपना काम करें, उनको कौन रोक रहा है? अच्छा काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो अपनी कीमत पर इस क्षेत्र का, तेलंगाना क्षेत्र का एक मातृशक्ति को जो रोकने का प्रयास कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए मैं देवभूमि से आकर आप सब लोगों से अपील करता हूं, आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग इंटेलेक्चुअल लोग, आप हमारे प्रमुख लोग, आप महबूब नगर की क्रीम, इस सिटी की, आप सब लोग चुनाव के दिन तक, 13 मई को चुनाव होना है, 13 मई तक आप लोगों को घर घर जाना है, आप लोगों को एक एक वोट मतदान केंद्रों तक पहुंचाना है, वोटिंग जो हमारे केंद्र है सेंटर तक ले जाना है। लोगों को आप लोगों ने बताना है कि ये चुनाव मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है, ये चुनाव हमारे फ्यूचर को तय करने वाला है, हमारे बच्चों के फ्यूचर को तय करने वाला है, भारत का भविष्य तय करने वाला है। इसलिए अरुणा जी यहाँ से जीतेंगी तो मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे, और मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे तो आपका ये कंस्टिट्यूंसी भी मजबूत होगा, आपका ये प्रदेश भी मजबूत होगा, और देश को भी ताकत मिलेगी। मैं आपसे यही निवेदन करने के लिए आया हूँ। अच्छा होता कि मैं भी आप सबके बीच में देर रात्रि तक रहता, आप सबसे बात करता, लेकिन एक कार्यक्रम और होने के कारण से मुझे जाना पड़ रहा है। मैं आप सबको, श्री विनय रोहिला जी हमारे कोऑर्डिनेटर हैं। तो ये जो इस बार का इलेक्शन है, ये इलेक्शन हमारा बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्शन है। हम सब जानते हैं इस बार पूरे देश में कोई चर्चा, कोई बात इस प्रकार का नहीं हो रहा है कि सरकार किसका बनेगा। अगर आप किसी को भी बात करेगा कि सरकार किसका बनेगा, तो लोग कहेगा सरकार मोदी जी का बनने वाला है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो इसमें भी कोई प्रश्न नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है। लोग कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बनेगा। कोई क्वेश्चन है इसमें? कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। ऐसे ही मैं आज मॉर्निंग से आज तेलंगाना में हूँ। मैं आज इससे पहले महमूदाबाद में था, सिकंदराबाद में था, और आज शाम को महबूब नगर में आप सबके बीच में हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ। और इससे पहले भी मैं वारंगल गया था और निजामाबाद गया था, हैदराबाद में भी मैंने मीटिंग किया, तेलंगाना में भी पूरी तरह से। इस बार पूरे तेलंगाना में और पूरे देश में, मैं देश के अनेक राज्यों में गया हूं, मैंने देखा है कि पूरे देश में एक ही वेव चल रहा है। वो वेव है मोदी वेव और बीजेपी का वेव। लोग कहते हैं कि इस बार हमने मोदी जी को वोट देना है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं मोदी जी के लीडरशिप में आज हमारा देश दुनिया के जो सबसे सिरमौर देश है, दुनिया का नेतृत्व करने वाले देश है, उन देशों में आज हमारा नाम हो रहा है। आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बज रहा है, हर क्षेत्र में आज भारत आगे बढ़ रहा है। आज कोई फील्ड ऐसा नहीं है जिस फील्ड में भारत पीछे हो।
धीरे धीरे आप देख रहे होंगे, चाहे आईटी का क्षेत्र हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आज दुनिया में हमारी गिनती लगातार बढ़ती जा रही है।